बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 11 का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट इसका जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें कट ऑफ कर दिया गया है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और एंड तक जो क्वेश्चन है 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक ये कट ऑफ कर दिए गए हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 12 आज के लेक्चर में शामिल होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को देखें, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, तकसीम जो इनामात की होती है उस का दिन है। 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी, 50 स्टूडेंट्स पॉकेट मनी लेकर आए हैं एज अंडर। इस तरह जो है उसका डाटा दिया गया है रुपीज़ में। 5 to 10 रुपीज़ 12 स्टूडेंट्स लाए हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है। इस तरह यहाँ पे क्लासेस बनाई गई हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अबव डाटा। इस ग्रुप डाटा के लिए हमें मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना है और सेकंड पार्ट इसका अब सिलेबस में शामिल नहीं है। तो मीडियन और मॉड को फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम मीडियन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे दोबारा से, और फिर हम उसके उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे मीडियन के, और फिर मॉड के इंट्रोडक्शन और उसका आंसर निकालेंगे। मीडियन को अगर हम डिस्कस करें, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो लेक्चर्स कर चुके हैं। उनकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पे हमने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो दोबारा से अगर अब हम मीडियन को देखें फॉर ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास मीडियन होता है उसका फार्मूला हमें देखना है। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, उसके लिए फार्मूला होता है, मीडियन का जो सैम्बल है वो एक्स टिल्डा होता है, एक्स के ऊपर ये साइन है, एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी, ये इसका फार्मूला है। इसमें ये जो टर्म्स हैं एल एच एफ एन और सी, इसको हम क्वेश्चन के अंदर वन बाई वन डिस्कस करेंगे, इन टर्म्स को समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरफ जो है वो उसके आंसर की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले हम उसमें मीडियन फाइंड आउट करेंगे। जो डाटा हमें दिया गया था उसको हमने इस तरह वर्टिकली लिख लिया है। रुपीस हमने लिखे हैं, उनकी क्लासेस और फ्रिक्वेंसी हमने लिखी है। तो अगर हम फार्मूले को यहाँ पे देखें तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा, इसका फार्मूला होता है मीडियन का एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। तो इसमें इन तमाम टर्म्स को अब हम देखते हैं। एल जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है ऑफ मीडियन क्लास। एच यहाँ पे ज़ाहिर करता है द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एन टोटल फ्रीक्वेंसी या सिग्मा एफ, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज उनको ऐड कर लें। और सी यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो क्वेश्चन के अंदर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मेथड है उसको फाइंड करने का, उसको भी देखेंगे अभी जब हम डाटा के अंदर इसको फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें इस तमाम टर्म्स को, तो यहाँ पे मीडियन क्लास का बार बार जिक्र हो रहा है। तो ये जो क्लासेस हमें दी गई हैं इनमें सबसे पहला काम हमारा है मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना कि इसमें मीडियन क्लास कौन सी है। फिर जो है हम इन टर्म्स को जो हमने डिस्कस की हैं उनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डाटा का अगर जायजा लें बगौर मीडियन क्लास को फाइंड करने से पहले, तो जैसे हमें पहली क्लास दी गई है 5 to 10, नेक्स्ट क्लास है 10 to 15, फिर नेक्स्ट क्लास 15 to 20 है। इस तरह इन क्लासेस को अगर देखा जाए तो इसमें जहाँ पे क्लास एंड हो रही है अगली क्लास वहाँ से शुरू हो रही है। तो ये इस तरह जो तरतीब होती है ये क्लास बाउंड्रीज में होती है। हमें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम बनाना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्लास बाउंड्रीज का कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये आपको क्लास बाउंड्रीज ही दी गई हैं 5 to 10, 10 to 15। अगर इस तरह हो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें हमने मीडियन फाइंड आउट किया था, उसमें अगर हमें डाटा इस तरह दिया गया था 15 to 19 और नेक्स्ट क्लास 20 से 24 थी, यानी एक नंबर का उसमें डिफरेंस आ रहा था, तो उसके लिए हमने जो है वो कॉलम बनाया था क्लास बाउंड्रीज का। उसके मेथड को हमने डिस्कस किया था। तो जहाँ पे फिर वो क्लास एंड हो रही थी नेक्स्ट क्लास वहाँ से शुरू हो रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें क्लास बाउंड्रीज दे दी गई हैं। तो एक तो हमें क्लास बाउंड्रीज का इसमें कॉलम नहीं बनाना क्योंकि एल जो यहाँ पे था वो लोअर क्लास बाउंड्री था ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास बाउंड यही क्लास बाउंड्रीज हैं हमारे पास। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का हमें कॉलम बनाना है और फिर हम मीडियन क्लास की तरफ जाएंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को अगर हम देखें तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि जैसे पहली क्लास है हमारे पास 5 to 10, 12 इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो वो हम पहली क्लास की फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे। जो ही हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे
تو जो उसकी फ्रिक्वेंसी है 9 वो, और जो पिछली फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी 18 है, उसको हम लिखेंगे, और जो प्रीवियसली ऐड करके हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई होती है पिछली क्लासेस की, पिछली तमाम क्लासेस की, उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम क्लास में जाएंगे तो 7 है हमारे पास, वो हम लिखेंगे, और इससे प्रीवियस जो हम ऐड कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी उनको लेंगे, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46। नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे तो 4 है उसकी फ्रीक्वेंसी, और पिछली फ्रीक्वेंसी जो ऐड करके आई थी उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, जिसको हम CF या सिंपल सी से ज़ाहिर करते हैं। तो अब ये फाइंड करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें मीडियन क्लास कौन सी है, ताकि हम डाटा जो है वो उसको देख सकें। तो मीडियन क्लास जो हमने फाइंड आउट करनी होती है कि इन क्लासेस में ये हमारे पास 1 2 3 4 5 क्लासेस दी हुई हैं, तो इनमें से एक मीडियन क्लास है, उसका फार्मूला होता है n/2। तो n यहाँ पे क्या होगा, ये जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हमारे पास हैं इनको हम अगर ऐड कर लें सिग्मा एफ, तो वो असल में हमारे पास n के इक्वल होगा। तो ये n होगा सिग्मा एफ, इनको अगर हम ऐड करें 12 9 21, 21 में 18 ऐड करें 39, आप इसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, और 39 में 7 ऐड करेंगे 46, और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें 50 लिखना है और उसे डिवाइड करना है 2 पे, क्योंकि n 50 हमारे पास आ गया है, ये आ जाएगा 25। तो 25 अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाना है और देखना है कि 25 पहले सबसे पहले किस में आएगा। तो जैसे यहाँ पे 12 है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसमें तो 25 नहीं आ रहा, 21 में भी 25 नहीं आ रहा, तो जो 39 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है उसमें 25 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारी जो है मीडियन क्लास होगी, और ये कौन सी होगी मीडियन क्लास, ये होगी 15 to 20। तो 15 से 20 वाली हमारी जो क्लास है ये मीडियन क्लास होगी। अब जितना भी डाटा हमने डिस्कस किया है टर्म्स का, वो हमने इस क्लास में से इसी क्लास के हिसाब से हमने लेना है। तो ये हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारी मीडियन क्लास है, जैसे कि हमने वो टर्म्स में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये है हमारी मीडियन क्लास, इसके सामने लिख दें। अब टर्म्स की तरफ जाएं और डाटा हम यहाँ से देखें, तो एल हमारे पास था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। अब जो मीडियन क्लास है हमारे पास उसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 15 है, अपर उसकी 20 है और लोअर क्लास बाउंड्री 15 है। तो यहाँ पे अब एल हम लिख देंगे 15। ये वाला जो यहाँ पे हमने टर्म्स की वजाहत की है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ वजाहत के लिए है। आप इसको माइंड में रखें कि एल किसको डोनेट करता है, एच किसको डोनेट करता है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। फार्मूला लिखने के बाद आपने डाटा जो है वो लिखना शुरू कर देना है। उसके बाद एच हमें चाहिए। एच हमारे पास क्या होता है कि साइज ऑफ क्लास लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होती है उसकी जो क्लास होती है उसका हमें साइज बताना होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें जो है वो डिस्कस करनी है कि यहाँ पे हमने इसका साइज कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन का हम हवाला दे चुके हैं, यहाँ पे जब हम साइज फाइंड आउट करते थे तो ये यहाँ पे साइज हम डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करते थे। जैसे 15 to 19 हमारे पास क्लास है, तो इसमें हम देखते थे कि हमारे पास 15 आ रहा है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। तो 19 तक हमारे पास नंबर है, तो हम इन नंबर्स को काउंट कर लेते थे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे तो जो इसका साइज है वो 5 है। तो नेक्स्ट जो क्लास होती थी वो नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होती थी, 20 से, एक नंबर का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वो डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर 20 पे ये क्लास एंड हो रही है तो नेक्स्ट 20 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो तरीकाकार है वो ये होगा कि हम 15 से काउंट करेंगे, यानी इसमें 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन ये 20 जो है ये इसमें हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो हर क्लास का यही तरीकाकार होगा, यानी इसमें आपके पास 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, लेकिन 20 आप काउंट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि सिर्फ ये क्लास बाउंड्रीज के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको क्लास बाउंड्रीज दी गई हैं और वहाँ पे आपने उसका साइज निकालना है, तो दूसरा मेथड ये होता है कि अब अपर क्लास जो लिमिट है उसमें से लोअर को, जो अपर बाउंड्री है उसमें से लोअर को माइनस कर दें। यानी हम यहाँ पे 20 - 15 कर दें,
تو بھی ہمارے پاس 5 آ جائے گا. لیکن یہ والا میتھڈ ہم نے یہاں پہ اپلائی نہیں کرنا جس میں ہمیں باؤنڈریز نہ دی جائیں. جہاں پہ 1 کا ڈفرنس ہو وہاں پہ آپ سبٹریکٹ کر کے سائز نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے، کیونکہ اگر ہم 19 سے 15 کو کریں گے وہ تو 4 آ جائے گا، لیکن یہاں پہ سائز 5 ہے. یہ صرف کلاس باؤنڈریز کے لیے بات ہو رہی ہے. دونوں چیزیں مائنڈ میں ہم رکھیں گے. یا تو آپ اپر باؤنڈری میں سے لوور کو مائنس کر دیں سمپل، اگر ہمیں باؤنڈریز دی گئی ہیں تو ہمارے پاس سائز آ جائے گا. یار اگر آپ نے نمبر کاؤنٹ کرنے ہیں 15 کو لیں، 16 کو لیں، 17 18 19، لیکن 20 جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں کاؤنٹ ہوگا تو ادھر یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اس کی ڈبل کاؤنٹنگ ہو جائے گی. تو یہ اس ڈسکشن کے بعد اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کا سائز جو ہمارے پاس ہے ایچ وہ 5 ہے، وہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے. اس کے بعد ہے فریکوینسی آف دی میڈین کلاس. جو میڈین کلاس ہمارے پاس ہے اس کی فریکوینسی ہم نے لینی ہے، یعنی 18. تو یہاں پہ 18 ایف کی جگہ یہ ویلیو جو ہے وہ ہم 18 لکھ دیں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس اس میں یوز ہو رہا ہے وہ این ہے. این ہم نے فاؤنڈ آؤٹ کر لیا تھا، سگما ایف کے ایکول تھا تو وہ 50 ہے، تو این کی جگہ ہم 50 لکھ دیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس سی ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کامولیٹو فریکوینسی پریسیڈنگ دی میڈین کلاس. پریسیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے اس سے پچھلی، یعنی میڈین کلاس سے پچھلی کلاس کی کامولیٹو فریکوینسی لینی ہے. یعنی یہ ہمارے پاس ہے میڈین کلاس، تو اس سے جو پچھلی کلاس ہوگی اس کی کامولیٹو فریکوینسی لینی ہے. یعنی یہ ہمارے پاس 21، یہ والی ہم نے کامولیٹو فریکوینسی لینی ہے. تو سی جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 21. جو ڈیٹا ہمیں ریکوائرڈ تھا فارمولے میں وہ سارا ہم نے ٹیبل کی مدد سے یہاں پہ لکھ لیا ہے. اب ہم فارمولے کو لکھیں گے دوبارہ. تو یہ ہمارے پاس اب میڈین کا فارمولا ہے، اس کا سمبل ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، ایل پلس ایچ اوور ایف بریکٹ این اوور 2 مائنس سی. یہاں پہ ہمارے پاس ویلیوز ہیں جن کو اب ہم اس فارمولے میں پٹ کر دیں گے. تو سب سے پہلے دیکھیں تو ایل ہمارے پاس 15 ہے، ایچ جو سائز تھا وہ 5 ہے، فریکوینسی جو ہمارے پاس تھی وہ 18 ہے، این یہاں پہ 50 ہے جو سگما ایف کے ایکول تھا، اور سی جو ہے وہ 21 ہے. اس کی فردر کیلکولیشن اب کرتے ہیں. 15 ہے پلس 5 اوور 18 ہے. 50 کو اگر ہم 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس 25 آ جائے گا، اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 21. تو اب نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو 15 پلس 5 اوور 18، 25 میں سے اگر 21 مائنس کیے جائیں تو ہمارے پاس 4 بچیں گے. اب اس کو ہم دوسری سائڈ پہ لکھیں گے. یہاں پہ دوبارہ ہم لکھ لیں کہ ہم میڈین فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں، ساتھ اس کا سیمبل بھی لکھ دیں ایکس ٹلڈا. تو یہاں تک اب ہم پہنچے ہیں. 15 ہم نے لکھنا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے 4 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ 20 آ جائے گا، اور 20 کو اب ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے 18 پہ. تو یہاں پہ اب ہم لکھیں گے 15، اور جو 20 اور 18 کو ہم ڈیوائڈ کر کے اس کا آنسر لیں گے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں. 20 کو اب ہم ڈیوائڈ کریں گے 18 پہ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1.11. پوائنٹ کے بعد 2 ڈیسیمل پوائنٹ رکھیں، راؤنڈ آف کریں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1.11. تو جب ان کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس، جب اس میں ہم 15 ایڈ کریں گے تو یہ 16.11 جو میڈین ہے اس کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہ کویشچن نمبر 11 کا جو اس میں 2 چیزیں ہم سے پوچھی گئی تھی، اس وہ پہلا حصہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے، میڈین. اب ہم نیکسٹ اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. کویشچن نمبر 11 کا فرسٹ پارٹ ہی ابھی ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم نے موڈ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا تھا. تو اب ہم موڈ کو فائنڈ کرتے ہیں. تو اس کو فائنڈ کرنے سے پہلے ہم بک سے دوبارہ سے اس کے انٹروڈکشن کو دیکھیں گے. موڈ کے گروپ ڈیٹا کے لیے موڈ کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے ایل پلس ایف ایم مائنس ایف ون ملٹیپلائی ایچ ہے اوور ایف ایم مائنس ایف ون ایف ایم مائنس ایف ٹو. یہاں پہ بھی ایل کا یوز ہو رہا ہے، جو جیسے لوور کلاس باؤنڈری ہم نے میڈین میں دیکھی تھی تو اس میں بھی ایل پلس اور اس کے بعد یہ ایف ایم مائنس ایف ون پلس یہاں پہ ہے ایف ایم مائنس ایف ٹو. اس میں جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم کویشچن کے اندر 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. تو کویشچن کی طرف واپس آئیں تو یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہی دوبارہ سے ہم نے لیا ہے. یہاں پہ موڈ فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک جیسے کہ پریویس کویشچنز میں ہم نے موڈ فائنڈ آؤٹ کیا تو اس میں ہمیں ایک کالم بنانا پڑتا تھا کلاس باؤنڈریز کا. تو یہاں پہ جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہی ہماری کلاس باؤنڈریز ہیں. تو یہ کلاس باؤنڈریز ہمیں مل گئی ہیں آلریڈی، اور یہ ہمارے پاس فریکوینسی ہے، تو یہیں سے ہم ڈیٹا جو ہے وہ اپنا لیں گے. تو اگر اس کے فارمولے کو ہم دیکھیں
تو موڈ ایکس کیپ سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں، اس کا فارمولا ہوتا ہے ایل پلس ایف ایم مائنس ایف ون، اور یہ ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں پہلے۔ اس میں دیکھیں جو ایل یوز ہو رہا ہے وہ لوور کلاس باؤنڈری ہے آف دی ماڈل کلاس، یعنی جو ہمارا اسپیشل ایک ماڈل موڈ والی جو کلاس ہوگی اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایف فریکوینسی ہے آف دی ماڈل کلاس، ایف ون فریکوینسی پریسیڈنگ دی ماڈل کلاس، یعنی جو ماڈل کلاس ہم دیکھیں گے کہ کون سی ہے اس سے پچھلی کلاس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ لیں گے۔ ایف ٹو فریکوینسی فالوئنگ دی ماڈل کلاس، یعنی ماڈل کلاس سے نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس کی فریکوینسی، اور ایچ جو ہے یہ سائز آف دی ماڈل کلاس ہوگا جو ہم لیں گے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسے ہم نے ایک فارمولے کو کی مدد سے ہم نے میڈین کلاس فائنڈ آؤٹ کی تھی، تو یہاں ہم ماڈل کلاس کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ دیکھیں کہ کس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہے، یا اس کی فریکوینسی 12 ہے اس کلاس کی، اس کی 9 ہے، اس کی 18 ہے، 7 ہے، 4 ہے، تو یہ 18 والی جو فریکوینسی ہے یہ سب سے زیادہ ہے۔ جس کلاس کی فریکوینسی سب سے زیادہ ہوگی وہ کلاس جو ہے ہماری ماڈل کلاس ہوگی، تو یہاں ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ اس کی مدد سے ہم نے ڈیٹا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اپنے فارمولے کے لیے۔ تو یہ اب ہماری ماڈل کلاس ہے، یہاں پہ ہم اس کے سامنے لکھ دیں گے، جیسے کہ ٹرمز میں ماڈل کلاس کا ذکر ہو رہا تھا بار بار، تو یہ ہمیں اب ماڈل کلاس مل گئی ہے۔ اب اس ٹیبل کو دیکھیں گے، اپنی ٹرمز کو دیکھیں گے اور سارا ڈیٹا ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں فارمولے میں تو ہمیں ایل چاہیے، تو ایل ہم نے کیا دیکھا؟ لوور کلاس باؤنڈری آف دی ماڈل کلاس۔ یہ جو ہمارے پاس ماڈل کلاس ہے 15 to 20 جس کی فریکوینسی سب سے زیادہ تھی، تو اس میں جو لوور کلاس باؤنڈری ہے 15 وہ ہماری ایل ہے، تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایف ایم۔ ایف ایم یہاں پہ ہم لکھ دیں گے، یہاں پہ ایف ایم لکھیں، فریکوینسی آف دی ماڈل کلاس۔ تو ایف ایم جو ہمارے پاس ہے وہ ماڈل کلاس کی فریکوینسی ہے، تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ماڈل کلاس کی فریکوینسی تو وہ 18 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ایف ایم آ جائے گا وہ آ جائے گا 18۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں چاہیے ایف ون۔ ایف ون کا مطلب ہے فریکوینسی پریسیڈنگ دی ماڈل کلاس، یعنی ماڈل کلاس سے جو پچھلی یہ تو ہمارے پاس ایف ایم ہو گیا، اس سے جو پچھلی کلاس ہے اس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ ایف ون ہوگی، تو ایف ون اس کا مطلب ہے 9 ہے۔ ایف ٹو جو ہے وہ فریکوینسی فالوئنگ دی ماڈل کلاس ہے، یعنی ماڈل کلاس جو ہمارے پاس ہے یہ، اس سے جو نیکسٹ کلاس ہے اس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ ایف ٹو ہوگی، تو ایف ٹو کی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 7، وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے۔ نیکسٹ ہمیں ایچ کی چاہیے ویلیو، سائز آف دی ماڈل کلاس، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں میڈین میں بھی کہ 15 to 20 ہمارے پاس سائز کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے ڈسکشن کر لی ہے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سائز 5 ہوتا ہے، یہاں پہ ہم ایچ جو ہے وہ 5 لکھ دیں گے۔ اب فارمولے کو ہم لکھیں گے دوبارہ، موڈ کے فارمولے کو لکھیں، ایکس کیپ وہ ہمارے پاس آ جائے گا ایل پلس ایف ایم مائنس ایف ون ملٹیپلائی بائی ایچ ہے، اور نیچے ہمارے پاس آ رہا ہے ایف ایم مائنس ایف ون اور پلس ایف ایم مائنس ایف ٹو۔ تو یہاں پہ اب ہم ویلیوز کو پٹ کرتے ہیں جو ہم نے ٹیبل سے ویلیوز لی ہیں۔ ایل ہمارے پاس ہے یہ 15 ہے، تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 15۔ ایف ایم جو ہمارے پاس ہے وہ 18 ہے، تو یہاں پہ ہم 18 لکھ دیں گے، مائنس ایف ون 9 ہے، یہاں پہ 9 لکھ دیں، ملٹیپلائڈ بائی ایچ ہے یعنی 5 وہ لکھ دیں۔ نیچے چلے جائیں گے ہم تو ایف ایم لکھیں گے دوبارہ، وہ 18 ہے، مائنس ایف ون ہمارے پاس 9 ہے وہ ہم لکھ دیں گے، بریکٹ پلس پھر ہمارے پاس ایف ایم ہے دوبارہ سے 18، اور ایف ٹو کی ویلیو ہمارے پاس ہے 7، وہ ہم لکھ دیں گے۔ نیکسٹ اسی کیلکولیشن میں جائیں تو 15 پلس 18 میں سے 9 مائنس کریں تو 9 آ جائے گا، ملٹیپلائڈ بائی 5، اور نیچے ہم جائیں تو 18 میں سے 9 مائنس جب ہم کریں گے تو 9 آ جائے گا، اور 18 میں سے 7 مائنس کریں گے تو 11 آ جائے گا۔ اب 9 کو ہم نے 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 45، اور نیچے ہم نے 11 اور 9 کو ایڈ کرنا ہے تو یہ 20 آ جائے گا۔ اب ہم نے 45 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 20 پہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا آئے گا ہمارے پاس۔ تو اگر ہم 45 کو ڈیوائیڈ کریں 20 پہ تو آنسر ہمارے پاس آتا ہے 2.25، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 15 پلس 2.25، تو 2.25 اور 15 کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 17.25، تو یہ ہم نے ڈیٹا کی مدد سے جو ہمیں دیا گیا تھا گروپ ڈیٹا، اس کی مدد سے ہم نے موڈ فائنڈ آؤٹ کیا ہے جس کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے 17.25۔
इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 11 था जिसमें हमने मीडियन और मॉड फाइंड आउट करना था वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की अब स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। हमने उनकी एजेस का सम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट होता है, अगला हिस्सा हम बाद में उस स्टेटमेंट को देखेंगे और उस हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने यहाँ तक देखना है कि हमने सम फाइंड आउट करना है एजेस का। तो अब डाटा हम यहाँ से अगर लिखें तो सबसे पहले देखें द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़। 20 बॉयज़ हमें दिए हुए हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉयज़ जो 20 हमें दिए गए हैं वो n है हमारे पास 20। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये अरिथमेटिक मीन हमें दी हुई है 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन जो हमें दी हुई है वो है 13 ईयर्स और हमारे पास है 4 मंथ्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 मंथ्स और कॉमा 5 डेज। ये हमें दिया हुआ है अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट हमें देखें तो फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। हमें इनकी एजेस का सम फाइंड आउट करना है, यानी सिग्मा एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ये सम को ज़ाहिर करता है। ये अब हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने एन और एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन दिया हुआ और हमने सम या सिग्मा एक्स फाइंड आउट करना है। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन के फार्मूले को देखें तो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो यहाँ से हम सिग्मा एक्स के लिए फार्मूला बना लेंगे। इसके नीचे 1 होता है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा एक्स जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा एक्स वैसे ही आ जाएगा और एन मल्टीप्लाई होगा एक्स बार से यानी अरिथमेटिक मीन से। अब ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करें तो देखें तो इस साइड पे तो हम सिग्मा एक्स लिख देंगे। एन हमारे पास यहाँ पे है 20 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 और मल्टीप्लाई ये हो रहा है एक्स बार यानी जो हमें मीन दी हुई है उसके साथ 13 ईयर्स वो आप लिखें 4 मंथ्स हैं और 5 डेज हैं। इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब यहाँ पे इसको हमने गौर से देखना है, समझना है और कैलकुलेटर का कम यूज़ करना है। अब सबसे पहले देखें कि 20 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा जो ईयर्स हमें दिए गए हैं उनसे पहले, फिर मंथ से मल्टीप्लाई होगा 20 और फिर ये मल्टीप्लाई होगा डेज से। तो इसकी कैलकुलेशन को अब हम करते हैं। तो इसको आप समझें साथ साथ। अब देखें सबसे पहले 20 को हमने 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट में आंसर नहीं आपने लाना, ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं और देखेंगे कि कहाँ हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। 20 को हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 260। तो ये हमारे पास आ गया 260 और साथ लिख दें एयर्स। ये एयर्स वाली मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, कॉमा लगाएं। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 और साथ में हम लिख देंगे मंथ्स। नेक्स्ट जब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो डेज वाला हिस्सा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ हम लिख देंगे डेज। तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 260 ईयर्स को हम वैसे लिख देंगे। 260 ईयर्स 80 मंथ्स है हमारे पास और 100 डेज है। 80 मंथ्स जो हैं इसमें से हमने ईयर्स निकालने हैं कि कितने होंगे और वो ईयर्स जो यहाँ से निकलेंगे 80 मंथ्स में से वो हम 260 ईयर्स में ऐड कर देंगे। अब 80 मंथ से हमने ईयर्स कैसे निकालने हैं इसको अब हमने समझना है। देखें 80 मंथ्स हैं हमारे पास और इसमें हमने मुकम्मल ईयर्स जो है वो ढूंढने हैं। हमें पता है कि 1 ईयर जो होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 80 को डिवाइड कर देंगे 12 पे। 12 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 6 जार 72 होता है, 12 7 जार 84 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा इससे। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। ये जो 6 आंसर आया है ये ईयर्स हमारे पास आए हैं और ये जो रिमाइंडर बचा है ये मंथ्स हमारे पास बचे हैं। ये जो ईयर्स अब हमारे पास बन गए हैं 6, इसको नेक्स्ट जो ईयर्स वाला हिस्सा है उसमें हम ऐड कर देंगे।
यानी यहाँ से जो हमें 6 ईयर्स मिले हैं वो इसमें ऐड कर दें 260 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 266 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 266 ईयर्स। अब एक स्टेप अगर हम एक्स्ट्रा कर लें तो हमारे लिए आसानी रहेगी। इसको फिलहाल हम वैसे लिख लेते हैं, हम यहाँ पहले लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन से हम बच जाएं। 80 मंथ्स में हमारे पास कितने ईयर्स बने थे? 6 ईयर्स बने थे, और 8 हमारे पास मंथ्स बने थे। तो हम यहाँ पे लिख लें, बाद में हम इसको ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा वजाहत हो जाए। नेक्स्ट अब 100 डेज हैं, डेज ने बदलना है मंथ्स में। तो अब 100 डेज जो हमारे पास हैं उनको हम मंथ्स में कैसे बदलेंगे ये हमने समझना है। देखें, एक जो मंथ होता है ऑन एवरेज हम उसमें सपोज करते हैं कि 30 डेज हैं, यानी यही हम कैलकुलेशन यूज़ करते हैं, एवरेज 30 डेज। वैसे तो किसी मंथ में 31 होते हैं, 28 होते हैं, लेकिन एवरेज हम ये यूज़ करते हैं कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो इन 100 डेज को अब मंथ्स में बदलने के लिए हमने 30 पे डिवाइड करना है। तो 33 जार हमें पता है 90 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। तो अब इसमें जो रिमाइंडर बचा है वो हमारे पास डेज ही हैं, और ये जो आंसर आया है ये हमारे पास बदल चुका है मंथ्स में। तो यहाँ 100 डेज की जगह हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इस 100 डेज में से 3 मंथ्स हमें मिल गए हैं, और 3 मंथ्स के साथ हमें 10 डेज मिल गए हैं। तो यहाँ पे 10 डेज लिख दें। अब अलग अलग हमने इनको लिख लिया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये ब्रैकेट देखें जो अभी हमने कहा था कि बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। 6 ईयर्स जो हैं वो इसमें से आप निकालें और उनको ईयर्स वाला जो हिस्सा है उसमें ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 266 ईयर्स। अब यहाँ पे ईयर्स नहीं रहे, ये इधर चले गए हैं। इस हिस्से में आए, इस हिस्से में जो मंथ्स हैं 3, इधर 8 मंथ्स पड़े हैं, वो 3 मंथ्स इधर से लें और इन 8 मंथ्स में उनको ऐड कर दें। ईयर्स ऑलरेडी उधर जा चुके हैं, तो ये 11 मंथ्स हमारे पास हो जाएंगे जब हम इस ब्रैकेट से मंथ्स ले आएंगे। उस ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास क्या बचा है? डेज बचे हैं, तो हम वहाँ पे 10 डेज जो है वो लिख देंगे। इस हिस्से को अगर हम दोबारा रिवाइज करें तो जब हमने 20 को सबसे मल्टीप्लाई कर लिया, 260 ईयर्स को हमने वैसे लिखा। 80 जो मंथ्स हैं उनमें से हमने ईयर्स निकालने हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि हम 80 को डिवाइड करेंगे 12 पे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो जो आंसर आएगा वो ईयर्स बन जाएंगे, यानी ये हमारे पास ईयर्स बन जाएंगे जो आंसर होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास मंथ्स ही रहेंगे। यानी यहाँ लिख सकते हैं हम 6 ईयर और 8 मंथ्स। फिर जो 100 डेज हैं उनको हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं ऑन एवरेज, तो 100 को हम 30 पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो मंथ्स बन जाएंगे, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास डेज रहेंगे। तो इसमें 3 मंथ्स हैं 100 डेज में, और 10 डेज हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट में जो ईयर्स वाला हमारे पास आया है नंबर 6 ईयर्स, उसको हम ईयर्स वाले हिस्से में ऐड कर देंगे। तो वो 260 ऑलरेडी है, 6 उसमें ऐड हो जाएगा 266। यहाँ पे अब 8 मंथ्स है हमारे पास। नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएं तो वहाँ से मंथ्स उठा के हम मंथ्स वाले हिस्से में ऐड कर देंगे, यानी 3 मंथ्स वहाँ से ले आए और 8 में ऐड कर दें तो 11 मंथ्स हो जाएंगे, और वहाँ पे सिर्फ डेज हमारे पास बचेंगे 10 डेज, उनको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स आ गया है। 20 जो हमारे पास बॉयज थे उनकी जो एजेस है उनका सम हमारे पास ये आ गया है 260 ईयर्स, 11 मंथ्स और 10 डेज। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट इसका है उसमें हमसे कहा गया है कि इफ वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स। अब उन 20 में से एक जो बॉय है उसकी एज 15 ईयर्स है एग्जैक्टली पूरी। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज। यहाँ पे एवरेज का जो वर्ड है ना, ये अरिथमेटिक मीन का ही हम समझें कि मुतबादल वर्ड है, ये अरिथमेटिक मीन को ही जाहिर कर रहा है। तो हमें एवरेज एज रिमेनिंग बॉयज की निकालनी है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो रिमेनिंग बॉयज कितने होंगे? जब 15 ईयर्स एक जो बॉय है उसकी एज है, वो जब वहाँ से निकल जाएगा तो हमारे पास 19 बॉयज रह जाएंगे। तो 19 बॉयज की हमें एवरेज या अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका डाटा अगर हम लिखें, सबसे पहले तो ये जो 20 बॉयज का हमने लिखा है वो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको भी हमने आगे लेके जाना है। तो वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं 12 अभी। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि सम ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज, 20 बॉयज का जो हमने सम निकाला था जिसको हमने ज़ाहिर किया था सिग्मा एक्स से,
जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो हमारे पास आया था 266 ईयर्स 11 मंथ्स और 10 डेज। 266 ईयर्स 11 मंथ्स और 10 डेज हमारे पास आया था। ये तो था 20 बॉयज का सम। अब एज ऑफ वन बॉय, एक लड़के की जो एज है वो हमें दी गई है 15 ईयर्स। तो ये एज हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है क्योंकि ये तो 20 बॉयज़ का डाटा है। हमने 19 बॉयज़ की एवरेज निकालनी है। अगर हम उसकी स्टेटमेंट को देखें, उसमें है कि वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। जो 19 बॉयज़ इस बॉय के अलावा बचे हैं जिसकी एज 15 है, उनकी हमें एज निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज ऑफ 19 बॉयज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अब हमें पता है कि एन हमारे पास जो है वो 19 हो गया है, और सिग्मा एक्स जो ये हमें दिया गया था 20 का, इसको हमने अब चेंज करना है। सिग्मा एक्स हमारे पास अब होगा कि इसमें से हम ये 15 जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये 20 बॉयज़ का है, हमें 19 का चाहिए, तो ये एक माइनस कर देंगे। तो ये जब हम 15 ईयर्स हैं इसको ईयर्स में से माइनस करें तो 266 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 251 रह जाएगा। तो 251 ईयर्स अब हम लिखेंगे, और इसी साथ हम बता भी देंगे कि ये जो सम है ये सम ऑफ 19 बॉयज़ है। यहाँ पे साथ मेंशन कर दें सम ऑफ 19 बॉयज़। 251 ईयर्स, साथ में है 11 मंथ्स और साथ में है 10 डेज। तो ये हमने डाटा लिख दिया है। एन हमारे पास आ गया है, सिग्मा एक्स आ गया है, और फाइंड आउट हमने करना है एवरेज या अरिथमेटिक मीन। तो ये अब दो चीज़ें हमें पता है, एन और सिग्मा एक्स का। 19 बॉयज़ के लिए एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्स के लिए हमें जो फार्मूला है उसका पता है कि हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स अब हमें दिया गया है। जो सिग्मा एक्स हमारे पास है वो ये है 19 बॉयज़ का, 251 ईयर्स 11 मंथ्स और साथ में हमारे पास है 10 डेज। तो यहाँ पे लिख लें 10 डेज, और इसे हम डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास अब n है वो 19 है, 19 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे भी हमने चीज़ों को साथ साथ समझना है। 19 अब डिवाइड होगा ईयर्स के साथ अलग, ये हम इसको डिवाइड करेंगे, उसकी कह लें कि एवरेज अलग होगी, मंथ्स की एवरेज अलग होगी 19 पे डिवाइड करके, और डेज की एवरेज अलग होगी। तरीकाकार इसका ये होगा कि 251 को हमें 19 पे डिवाइड करना है, तो उसको आपने कैलकुलेटर से नहीं करना, यानी पॉइंट में जो हमारे पास आंसर है वो ना आए। 19 पे अगर हम डिवाइड करते हैं, 19 वन ज़ार 19, इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऊपर से 61। हमें पता है कि 19 3 ज़ार 57 होता है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4। 251 को जब हमने 19 पे डिवाइड किया तो 13 हमारे पास मुकम्मल आंसर आया है। ये भी ईयर्स में है और जो रिमाइंडर है ये भी ईयर बचे हैं। तो 13 तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स, और जो इसका रिमाइंडर आया है 4, ये भी ईयर्स हैं हमारे पास, 4 ईयर्स ये इसका रिमाइंडर आया है जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो 4 ईयर्स को अब आप वापस ले जाएं, जो हमारे पास 4 ईयर्स बचे हैं इधर मंथ्स वाली साइड पे। जैसे प्रीवियस हिस्से में हम डेज से मंथ्स की तरफ आ रहे थे, मंथ्स से ईयर्स की तरफ आ रहे थे, तो अब ये रिवर्स होगा। अब आपने ईयर से मंथ्स की तरफ जाना है और मंथ से डेज की तरफ जाना है। तो जो 4 ईयर्स हैं इनके हम मंथ्स बनाएं। हमें पता है कि 1 मंथ जो होता है ये जो 1 हमारे पास ईयर होता है, यहाँ पे लिख लें 12, और इस साइड पे लिख लेते हैं ईयर। 1 ईयर जो होता है इसमें 12 मंथ्स होते हैं। तो 4 ईयर्स में हमारे पास कितने मंथ्स हो जाएंगे, 12 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो 48 मंथ्स ये हमारे पास बन जाएंगे, जो रिमाइंडर से हमने निकाले हैं। नेक्स्ट जिसकी तरफ ये मंथ्स ने जाना है वो 11 मंथ्स वहाँ पे पड़े हैं, तो वो 11 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास 59 जो मंथ्स हैं वो बन जाएंगे। तो अब आपने जब नेक्स्ट डिवाइड करना है तो अब यहाँ पे 11 मंथ्स ना समझे,
बल्कि यहाँ पे अब हम 59 मंथ्स को समझेंगे। वो हमने डिस्कस कर लिया है कि 4 ईयर्स यहाँ पे रिमाइंडर बचा था, उसको हमने 12 पे मल्टीप्लाई किया तो 48 मंथ्स वहाँ से हमें मिल गए। 11 मंथ्स यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो टोटल मंथ्स यहाँ पे हो गए 59। अब हमने 59 को डिवाइड करना है 19 पे, उसकी हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो वो अगर हम करते हैं, यानी 59 को हम डिवाइड करते हैं 19 पे, तो 19 थ्रीज आर हमारे पास हो जाएगा 57, उसके पास चला गया, यहाँ पे 2 हमारे पास रिमाइंडर होगा। ये हमारे पास मंथ्स हैं जो मुकम्मल जिसका आंसर आ गया डिवाइड करने से, और ये भी हमारे पास मंथ्स हैं जो रिमाइंडर में आए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब 3 मंथ्स, तो हमारा आंसर आ गया है। अब यहाँ पे बचे हैं हमारे पास 2 मंथ्स, ये हमारे पास मंथ्स हैं। इन मंथ्स ने अब जाना है डेज की तरफ, तो डेज में कन्वर्ट होकर ये डेज के पास जाएंगे। तो हमें ये पता है कि 1 जो मंथ होता है, जैसे हमने प्रीवियस हिस्से में भी डिस्कस किया, उसमें हम एवरेज 30 डेज रखते हैं, तो 30 डेज इसमें हो गए। 2 मंथ हमारे पास चूंकि बचे हैं यहाँ पे, तो 2 मंथ्स में कितने डेज होंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 डेज होंगे। अब 60 डेज ये हमारे पास, और जिस हिस्से में वो जा रहा है 10 डेज वहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो 10 डेज हम इसमें ऐड कर देंगे। 10 डेज ऐड कर दें तो 70 डेज जो है यहाँ पे बन जाएंगे। अब आप ये समझें कि यहाँ पे 10 डेज नहीं है बल्कि 70 डेज हैं। तो 70 डेज कैसे आ गए, 10 डेज तो ऑलरेडी थे। जब हमने मंथ्स वाले हिस्से को 59 को 19 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा, यानी वो मंथ्स ही हैं। उन मंथ्स को हमने डेज में कन्वर्ट किया, 60 डेज वो हमें मिल गए, और 10 डेज ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो 70 डेज बन गए। अब इस 70 को हमने डिवाइड करना है 19 पे। देखें, अब इस तरह है कि डेज के बाद तो कोई यूनिट नहीं यहाँ पे है कि हमने डेज से पीछे जाना हो। ईयर से तो हम मंथ्स की तरफ गए, तो हमने कहा जी ये डिवीजन करें कैलकुलेटर्स की में, पॉइंट वाला आंसर नहीं लाना। फिर हम ईयर से मंथ्स में गए, मंथ से हम डेज में गए, तो डेज से पीछे हमने किसी में नहीं जाना। अब हम एंड वाली, चूंकि ये हमारे पास जो है वो यूनिट है डे यहाँ पे जो यूज़ हो रहे हैं, तो अब हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। 70 को हम डिवाइड करेंगे 19 पे, तो 70 को अगर हम डिवाइड करते हैं 19 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.68। तो यहाँ पे अभी हम इसको रफ में लिखते हैं 3.68, ये डेज हैं, ये डेज की एवरेज निकली है जब हमने 70 डेज को 19 पे डिवाइड किया है। तो अब हमने इसको पूरा पूरा लिखना है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 4 डेज लिख सकते हैं। तो साथ में हम लिख देंगे 4, और ये 7 डेज लिख दें, और साथ में आप लिख दें अप्रोक्सीमेटली, या अप्रोक्स लिख दें, कि जिसका मतलब है कि ये पूरा पूरा तो नहीं आ रहा था। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है, अरिथमेटिक मीन जो आई है 19 बॉयज़ की, वो ये हमारे पास आई है। और साथ में ये आपने मेंशन कर देना है कि ये एवरेज है, एवरेज हमने फाइंड की है, एवरेज ऑफ 19 बॉयज़, ये 19 बॉयज़ की हमने एवरेज फाइंड आउट की है। साथ हम मेंशन कर देंगे 13 ईयर्स, 3 मंथ्स और 4 डेज अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आया है। इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियत अता फरमाए। खुदा हाफिज़।